इतना और जन जागृति का कार्यक्रम रखा गया है, तो इसे वेलफेयर कमेटी और उसके सभी पदाधिकारियों सदस्यों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और इन महान अतिथियों को बुलाया है। सबको इनका दर्शन और इनका मार्गदर्शन पाने का हम लोगों को मौका दिया है, इसलिए मैं कमेटी का और आए हुए अतिथियों का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सम्मान करता हूं। कृपया मेरा सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। साथ में सामने उपस्थित हमारे सभी बहुजन भाई बहनें और बच्चे, मैं करीब 1-1.5 घंटे से बैठ के हम और बाबा जी आराम से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा हमारी 2 बहनें बोली हैं और भी लोग बोले हैं, सभी को सुन रहा था। लेकिन हमारे साथी रघुवीर सिंह या नहीं माना जबरदस्ती इधर मंच तक लाए हैं। इस मंच पे आने की नहीं, इस कार्यक्रम में आने की ज़रूरत थी, उसके लिए मैं आया हूँ और सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ना चाहते हुए, मेरे रोकने के बाद भी मैं मजबूर हो गया इधर मंच पे आने के लिए, और आपने यहाँ मेरा बैच लगा के पंचशील पट्टिका पहना के स्वागत किया है। मेरे द्वारा उस बच्ची को प्रमाण पत्र और मतलब वो भेंट करके सम्मानित करवाया है, उसके लिए भी आभार। देखिए भाइयों, मैं एक असफल पिता और असफल समाज सेवी हूँ। ठीक है, हर आदमी कुछ कोशिश करता है, मैंने भी कोशिश की। तो समाज सेवा के लिए मैंने घर परिवार की ओर नहीं देख पाया, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए, मेरे बच्चे रोजगार नहीं पा पाए, और उसी के कारण मेरा एक बड़ा बेटा जो डिप्रेशन का शिकार हो गया, शिकार था 15 साल से। पिछली 8 सितंबर को उसने उसी डिप्रेशन का फिर उस पर वो पड़ा, जैसे दवाई चल रही थी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। इसलिए मैं अपने को कहता हूँ कि मैं एक असफल पिता हूँ। मैं अपने परिवार की देखरेख नहीं कर सका, और जिस समाज सेवा के लिए कदम बढ़ाया था, मैं वहाँ भी असफल रहा, मैं वहाँ भी सफल ना हो सका। इसलिए कोई बात नहीं, मैं एक असफल पिता और एक असफल समाज सेवी हूँ। जो कहते हैं, एक कहावत तो सुनी ही होगी कि धोबी का नहीं, एक कहावत है, लेकिन वो कहावत गलत है। वहाँ कुत्ता शब्द नहीं है। जो कुत्ता लोग समझते हैं या कहते हैं, लिखते हैं, वो अज्ञानता के कारण है, क्योंकि धोबी का कुत्ते से कोई भी संबंध नहीं होता है। हाँ, धोबी का गधे से तो संबंध हो सकता है, क्योंकि वो उसके प्रयोग में आता है, उसके कपड़े लाने ले जाने में, लेकिन कुत्ते से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए कहावत ये होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वहाँ कुत्ता नहीं, कुत्का शब्द होता है, और कुत्का मतलब होता है जिस मोटे डंडे से, या जिसको आप पटकुन्ना कहते हैं, जिन कपड़ों को वो कूटता है, उसको कहते हैं। क्योंकि वो इतना भारी होता है कपड़ों का मैल निकालने के लिए, तो रोज वो घर पर नहीं ले जा सकता, ना तो वो वहाँ घाट पर छोड़ सकता। घाट पर छोड़ देगा तो कोई इसको बहा देगा या ले जाएगा, वो घर पर ले जाना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए वो वहाँ कहीं ना कहीं झाड़ी में उसको छिपा देता है। तो वो जो कुत्ता होता है, ना घर पर रहता है ना घाट पर रहता है। इसलिए कहावत थी कि धोबी का कुत्ता, यानी कुत्ता जिसे पूजा जाता है, ना घर का ना घाट का। तो उसी प्रकार से मैं भी हूँ, ना तो मैं अपना घर संभाल सका, ना समाज को कोई मार्गदर्शन कर पाया। तो कोई बात नहीं, कुछ लोग हाई स्कूल या किसी भी परीक्षा में पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं।
ठीक है, पास होने वाले सम्मान पाते हैं, पद पाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फेल होने वाले सम्मान नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफ भी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भी तो पढ़ाई की ही है। हाँ, कुछ नंबरों से कोई पास हो जाता है, कुछ फेल हो जाता है, उसमें भी भेदभाव और चलते हैं, किसी को अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं और किसी को उनके साथ भेदभाव करके काट लिए जाते हैं। तो मैं भी एक असफल विद्यार्थी की तरह हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। बहुत से अब हमारे पुराने बुद्धिजीवी हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, करेंगे। नए भी नौयुवक, हमारी बहनें काफ़ी कुछ अब पढ़ लिख रही हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, ये खुशी की बात है। उनको जरूर करते रहना चाहिए। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, जहाँ तक आज का जो कार्यक्रम है, ये 14 अक्टूबर को रखा गया है। सभी लोगों ने कहा कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूरी 13 अक्टूबर 35 को जो घोषणा की थी कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, जिसमें अपमान भरी जिंदगी थी, तो आगे चल के मैं इस धर्म में ना रहूंगा, इसलिए उन्होंने धर्म ये परिवर्तन किया 14 अक्टूबर को तारीख को। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, क्षमा के साथ, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं जो आपको मार्गदर्शन कर सकूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर के दिन ये धर्म परिवर्तन नहीं किया। या 14 अक्टूबर की तारीख को उन्होंने अशोक विजयादशमी के दिन किया, जिस दिन महान सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो तमाम जीत तो मिली, लेकिन खून खराबे से लथपथ जीत थी, आह से चीखती जीत थी, तो उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ कि और उनको बौद्ध धर्म जो अशांत हो गए थे, तो बौद्ध भिक्षुओं ने उनको मार्गदर्शन किया और अशोक को बताया कि ताकत की जीत, ताकत के द्वारा ली गई जीत नहीं होती। वो लोगों को चुप तो करा सकती है डर के मारे, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकती। सच्ची जीत तो धम्म की जीत होती है। धम्म के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे गुणों के द्वारा जो जीतता है लोगों का दिल, वही सच्ची जीत होती है। इसलिए जो सम्राट अशोक ने जो संकल्प लिया था, तभी से उसका नाम अशोक धम्म विजयादशमी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी अशोक जो धम्म विजयादशमी के धम्म से अब मैं विजय कहूंगा, मैं तलवार से और ताकत से अब समाज को न जीतूंगा। और सम्राट अशोक ने न केवल भारत, जो बहुत विशाल भारत था उस समय, अफगानिस्तान से लेके नेपाल, भूटान, बर्मा, लंका तक, तो उसको नहीं पूरी दुनिया में इस धर्म को स्थापित किया। तो बेशक महान है, दुनिया के कम से कम 15 देश के राजाओं ने अपने को सम्राट अशोक घोषित किया। तो जो सम्राट अशोक की विजयादशमी थी, उसी तिथि को बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना था। संयोग से उसी अशोक विजयादशमी की तिथि को उस